हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलो, कल होली सब कोई मनाए, मैं भी मनाया। होली बीत गया, कल क्लास नहीं हुआ। तो जिस तरीका से आप लोगों को बता रहा था रीजनिंग का काउंटिंग फिगर्स, जो चुटकी में उड़ाएंगे, प्रैक्टिस करने के बाद चुटकी में उड़ा देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सारा आसान है, बस धीरे 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 करते चले जाए। अब क्या है कि आप लोग का काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स है, सारा चीज करवा दिया हो। अब लास्ट क्लास है शायद, और बहुत आसान है, जो तुरंत ही चुटकी में खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे कि अभी होगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ लाइंस। अब देखिए लाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, अगर देखा जाएगा तो एक लाइंस को तीन रूप में हम लोग देखेंगे। कितने रूप में देखेंगे? तीन, थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। तो देखिए यहां पर क्या है, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में बताया था, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल, इस तरह से वर्टिकल, ऐसे तिरछा रहेगा तो डायगोनल बोलेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक हो गया, एक हो गया वर्टिकल, और थर्ड वन डायगोनल्स। तो देखिए ए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सारा लाइन से, तिरछा भी जा रहा तो लाइंस, इस तरह से भी जा रहा तो लाइंस, सीधा खड़ा होकर भी जा रहा तो लाइंस। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा फाइंड आउट द लाइंस, फाइंड आउट लाइंस, यहां पर आपको नहीं बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल्स, ओनली लाइंस बोला जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिगर रहा, फिगर नंबर 1, कुछ नहीं है, आसान है, पूरा इजी है। इस तरह से फिगर रहा और ऐसे करके आपको फिगर दे दिया। ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है, इस तरह से फिगर दे दिया रहेगा। अब बोला जाएगा भैया कितना लाइंस है, तो कुछ नहीं है, आप पहले हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर डायगोनल में जाइए। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है उसको देख लीजिए, वर्टिकल लाइन कितना है उसको देख लीजिए, और डायगोनल लाइन कितना है उसको देख लीजिए। देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधा, देखिए सीधा कितना है, 1 2, बस 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, कुछ नहीं। वर्टिकल खड़ा खड़ा, 1 2 3, कुछ नहीं है। अब देखिए वर्टिकल, सॉरी डायगोनल्स, 1 2 3 4 4, कुछ नहीं है। लाइंस, टोटल लाइंस कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, कुछ है क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे ही पेचीदा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही पेचीदा, सॉरी, ऐसे ही पेचीदा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन देखता हूं, कुछ अलग क्वेश्चन होगा तो फिर, हाँ देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए इसमें जब पूछा गया लाइंस, लाइंस कितना है, क्वेश्चन मार्क, लाइंस कितना है, कुछ नहीं। इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह नीचे में नहीं होगा, ऊपर में आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए इसमें पहला देखना है आपको क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितना भैया, 1 2 3। अच्छा ये पॉइंट से गुजर के जा रहे तो ये अलग अलग नहीं होगा, एक लाइन में जा रहा, लाइंस मतलब स्ट्रेट। तो हॉरिजॉन्टल कितना, 1 2 3 3 लिख दिए। वर्टिकल कितना है, वर्टिकल मतलब सीधा, दिख रहा आपको एक भी नहीं, 0। डायगोनल, अब देखिए डायगोनल 1 2
देखिए एक 3 और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, 4, यस 5, एक 6, कितना है 6। तो आपका कितना हो गया डायगोनल 6, 6 3 9। कुछ है क्या, आसान है भाई, आसान है, पूरा आसान है, कुछ नहीं है। लाइंस को काउंट करना आसान है, इजी है, पूरा इजी है, ठीक है ना। बस चुटकी मुड़ा देंगे, कुछ नहीं है चुटकी में, ठीक है। और कुछ इसमें पहाड़ पत्थर नहीं है ना। बस आसान तरीका से जितना भी पूछा जाएगा धड़ 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 काउंट करके। लेकिन प्रोसेस इसी तरह से लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लिखिएगा, वर्टिकल लिखिएगा, डायगोनल लिखिएगा। जब इस तरह से अलग अलग करके लिखेंगे ना तो आसान होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्टिकल अभी गिने थे, अरे हाँ नहीं नहीं नहीं, फिर इस तरह से कंफ्यूजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका आंसर गलत निकल सकता है। तो ट्राई टू डू लाइक दिस, ओके। चलिए मैं मिटाता हूं। अब देखिए ये आपका काउंटिंग ऑफ लाइंस हो गया। लाइंस के बाद में आपका आता है सर्कल। सर्कल इतना आसान है जैसे पानी पीना आसान है ना। लेकिन आजकल तो कोई कोई लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना बहुत आसान है जैसे ना, वैसे सर्कल को काउंट करना आसान है। काउंटिंग ऑफ सर्कल, काउंटिंग ऑफ सर्कल्स में अगर देखा जाएगा तो भैया आप देखिए, काउंटिंग ऑफ सर्कल में देखा जाएगा तो देखिए कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, जितनी भी सर्कल कहीं पर भी रहा वो इंडिविजुअल काउंट होगा। कैसे काउंट होगा, इंडिविजुअल काउंट होगा। अब इंडिविजुअल काउंट का मतलब होता है कि भैया आपको सर्कल का कुछ इस तरह से फिगर रहा, अब बोला जाएगा हाउ मेनी सर्कल्स, फाइंड सर्कल्स, नंबर ऑफ सर्कल्स, बताओ कितना है। तो कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन मिला, काउंट करना स्टार्ट कीजिए, शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। हाँ इसमें क्या है, कुछ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि यहां पर सर्कल्स जो रहेगा ना उसका साइज पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट है साइज, क्या है साइज, साइज वेरीज करेगा। तो क्या है देखिए, ये छोटा और एक बड़ा, तो मतलब इसमें दो साइज का ही फिगर है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप क्या करेंगे, छोटा सर्कल को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, स्मॉल टू, मतलब कि यहां पर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वे में जाएंगे, मतलब साइज के हिसाब से इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे, छोटा फिर से थोड़ा बड़ा फिर से थोड़ा बड़ा, जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए छोटा सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां पर सर्कल लिख देंगे, सॉरी नंबर ऑफ सर्कल्स लिख देंगे और लिखेंगे 9 3 प्लस। अब क्या बड़ा वाला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी 9 हो गया भाई, 9 9 18। कुछ है क्या, देखिए कुछ है नहीं भैया। आपको मतलब कि ऐसा सा क्वेश्चन आएगा ना, इमोजी बना देंगे, है ना, मतलब ऐसा सा पिक्चर बना देंगे, जैसे कि आप देखिए ऐसे करके ट्राइंगल दे देंगे, यहाँ पर ऐसे सर्कल, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, ऐसे सर्कल, फिर यहाँ पर ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल, फिर ऐसे सर्कल, फिर ऐसे करके, ये भी एक प्रकार का सर्कल है, छोटे छोटे सर्कल दे देंगे, है ना। फिर उसके बाद ऐसे करके रेक्टेंगल बना देंगे, ऐसे करके रेक्टेंगल बना देंगे, यहाँ यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। अब देखिए इसमें बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताइए कितना सर्कल है, लीजिए कितना सर्कल है। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं जैसे बताया था छोटा, सबसे छोटा देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो सबसे छोटा कितना हो गया स्मॉल में, सर्कल, सर्कल अगर देखा जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए 2 प्लस। अब देखिए उस छोटा के बाद में कुछ बड़ा ए साइज दिख रहा है आपको, यस। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 3 3 6 7 8 9 और एक ठो 10 10, तो 10 हो गया, बस खत्म। अब फिर उसके बाद बड़ा वाला 1 2 3 प्लस 3,
कुछ है क्या? 2, 3, 5 और 10, 15, कुछ है क्या? हाँ, कुछ नहीं है। सब एकदम सब मतलब कि कहने का मतलब है कि सब फर्जी है सब आसान है, ये सब चुटकी में बनने वाला है और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो देखिए सर्कल को इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे और आपका लाइंस का फाइंड आउट करने के लिए बता दिया हूं मैं, बस हो गया। अब आपका काउंटिंग फिगर्स खत्म हो गया। नहीं नहीं, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और है जिसको बोलते हैं ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्स। सॉरी, देख लीजिएगा, अगर जल्दी मिटा दिए होंगे तो पॉज करके आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, कोई नहीं। लास्ट वन इज दैट, इसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव रहता है, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, लास्ट वन इज दैट, क्या है? क्यूब्स और ब्लॉक्स उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूब्स एंड ब्लॉक्स। तो इसमें क्या है? फाइंड आउट, जैसे बोला जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट पैटर्न टाइप ब्लॉक बोल सकते हैं, क्यूब्स बोल सकते हैं, ठीक ना। अब क्यूब्स ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? आप फ्रीज में, अभी गर्मी का दिन आ गया, आप लोग फ्रीज में आइस का क्यूब डालते हैं ना, बस वही। या फिर आप ब्रिक्स, ईटा, जो घर बनता है ईटा, वो सब ब्लॉक्स में आएगा, ठीक है ना। क्यूब कीबोर्ड का पैटर्न में रहेगा, वो सब ब्लॉक्स में आएगा। तो वो ब्लॉक्स को जब सजा रहे, एक के ऊपर में दूसरा, दूसरा के ऊपर में, ऐसे करके लाइन करके सजा रहे हैं, तो उसको काउंटिंग करना है। वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि मान के चलिए ऐसे करके बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा ठीक से नहीं बनता है, बस ट्राई करेंगे तो आप बन जाएगा, है ना। हाँ, तो देखिए इसमें पूछा जाएगा टोटल ब्लॉक्स या क्यूब्स कितना है, क्यूब्स या ब्लॉक्स कितना है। एक फिगर और बना देता हूं मैं, देखिए एक फिगर और। थोड़ा सा तिरछा जाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। सॉरी, कुछ इस तरह से। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीन एंड हिडन, सीन एंड हिडन। क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट? आपका सीन और हिडन, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, फिर नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कुछ नहीं है, देखिए जैसे ईटा रख दिए ना, तो यहां पर 1, A1 दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। अब देखिए A1 के बाद ये दूसरा दिख रहा है, यहां से दूसरा दिख रहा है। अब देखिए ये जब ऊपर आ रहा है, ईटा के ऊपर जब रह गया है, तो आप समझिए बात को कि उसके नीचे में तो कुछ और होगा, एक ईटा और जरूर होगा। तो मतलब A1 A2 काउंट किए तो A2 के नीचे में जरूर एक नहीं तो एक ईटा होगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा, जो कि हमें दिख नहीं रहा। तो कितना ईटा दिख रहा है हमें? 1 2 3। तो नंबरिंग ऐसे करते जाएंगे, जैसे स्टेप बढ़ेगा ना उसे, जैसे 1 2 3 1 2 3। तो जितना स्टेप लिखते जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से स्टेप को लिखते जाना है।
जो आपको दिख रहा है वो सीन हो गया। आज जितना नंबर है उसके नीचे में कुछ ईटा छुपा हुआ है, बस। जैसे कि देखो 1 1 हमें दिख रहा है 1, इसके बाद 2 आया तो 2 दिख रहा है हमें, जो कि एक ईटा है, लेकिन उसके नीचे में कितना ईटा होगा? 2 लिखा हो मतलब एक ईटा नीचे में होगा, 3 लिखा हो मतलब 2 ईटा नीचे होगा। तो वो जो है हिडन है, जो हमें दिख नहीं रहा हो हिडन है। हिडन का मतलब हो गया एक, और सीन कितना हो गया 1 2 3, सीन कितना हो गया 3। तो टोटल क्यूब्स या ब्लॉक्स कितना हो गया? टोटल ब्लॉक्स या क्यूब्स कितना हो गया बताइए? 3 + 1 दैट इज 4 हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ बताइए? इतना आसान तो है, कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं है, आप अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है। जैसे कि वन, सॉरी 1 तो नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो आपको सीन कितना सीन हो रहा है बताइए? 6। हिडन कितना है? अब देखिए ये 2 लिखा है, 2 मतलब नीचे में एक छुपा हुआ है। ये कितना है? 2, 2 मतलब एक नीचे में छुपा हुआ है। 3 मतलब 2, तो इसके नीचे में एक छुपा हुआ है, इसके नीचे में एक छुपा है, इसके नीचे में 2 छुपा हुआ है। तो टोटल कितना छुपा हुआ है बताइए? हिडन कितना है? 4। हिडन कितना है? 4। तो ये हो गया 10। कुछ है क्या? टोटल क्यूब्स बोलिए या ब्लॉक्स बोलिए, कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई, बस चुटकी में उड़ा देंगे। कुछ नहीं है। आपका आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स समाप्त हो गई है, पूरा आसान तरीका से, सरल भाषा में। बस आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस बेड़ा पार हो जाएगा। रीजनिंग मैथ का तो टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर आपके मन में ये भी चलता होगा कि सर आप रीजनिंग मैथ तो चलिए करवा देंगे, तो इंग्लिश और जीएस का क्या हो गया? जीएस का भी सारा कंटेंट मैं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मेरा ऑफलाइन क्लास आते हैं तो और भी मजा आ जाएगा। ऑनलाइन में आप टेंशन मत लीजिए, और आपको पीडीएफ फाइल में सारा कंटेंट मिल जाएगा। यहां तक इंग्लिश का भी, अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा तो इंग्लिश का भी कंटेंट मैं पीडीएफ फाइल में दे दूंगा। एकदम बिंदास रहिए। जो जो एग्जाम में आता है टू द पॉइंट्स, ये नहीं कि पूरा भर के दे दूंगा पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो छोड़ो 1 क्लास से लेकर तो अभी तक तो पढ़ते ही आए हैं, उतना पढ़ना नहीं है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।